जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह आप सभी को एक बार फिर से सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो भाई और बहनों, हमारा आज का जो बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो रोमियो की पत्री 3 अध्याय 19 पद से लेकर 26 पद तक रहेगा। भाई और बहनों, काफ़ी रोचक विषय रहेगा। हमारा आज का जो विषय है इस प्रकार होगा: कोई भी धार्मिकता को अर्जित नहीं कर सकता है। भाई और बहनों, मैं फिर से एक बार दोहराना चाहूँगा, कोई भी धार्मिकता को अर्जित नहीं कर सकता है। लोग धर्मी बनने में क्यों असफल है, या फिर लोग धर्मी बनने में क्यों असफल हो जाती है? तो भाई और बहनों, आज हमारे विषय को आप लोग भली भांति समझ गए होंगे, है ना। कोई भी धार्मिकता को अर्जित अपने क्षमता के ऊपर उसे अर्जित नहीं कर सकता है, या फिर कोई धर्मी बनने के प्रयास में उसे असफल दिखाई पड़ती है। ऐसा क्यों है? देखिए, बहुत लोगों को ये गलतफहमी भी हो सकती है कि वो तो बहुत रीति रिवाज पूजा पाठ करता है, बहुत चढ़ावा या बलि देता है, तो यही कारण अपने आप को वो धर्मी समझता हो। लेकिन आज के इस तथ्य को अगर हम समझेंगे तो ये बातें हमको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि वास्तव में इंसान अपने क्षमता के ऊपर, है ना, अपने कोशिश से वो धर्मी नहीं बन सकता है। मात्र एक जरिया है, वो जरिया ही हमें धार्मिकता की ओर ले जा सकती है। आज उसे ही हम समझने जा रहे हैं भाई और बहनों। काफ़ी रोचक विषय हैं। अगर इन विषय को हम समझते हैं तो हमें यह भी एहसास होगा कि आज हम क्यों यीशु मसीह में हैं और लोगों को क्यों यीशु मसीह के विषय में बताने की आवश्यकता है, और लोगों को क्यों यीशु मसीह में अपनी आस्था को रखने की आवश्यकता है। इन सारे तथ्यों को हम समझ पाएंगे। काफ़ी रोचक विषय हैं भाई और बहनों, अंत तक बने रहिएगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम बिल्कुल चैप्टर टू चैप्टर, वर्स टू वर्स बाइबल अध्ययन करें। इससे पहले कि जितने भी हमारे वीडियोस हैं आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। भाई और बहनों, विदाउट स्किप करके वीडियो को देखें, वरना हम कड़ी को जोड़ नहीं पाएंगे। तो चलिए भाई और बहनों, सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। रोमियो की पत्री 3 अध्याय 19 से लेकर 26 पद तक। तो यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है: हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। पर अब बिना व्यवस्था परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए हैं, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे, और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। ओके, आमेन। तो भाई और बहनों, हमेशा की तरह यह एक बार फिर से एक ऐसा अंश है या फिर एक ऐसा पैसेज है जिसे समझना बिल्कुल भी आसान नहीं है। लेकिन भाई और बहनों, जब हम इसके सही अर्थ को समझ जाते हैं तो भाई और बहनों, ये किसी अमूल्य धन से कम नहीं है। भाई और बहनों, ऐसा क्यों कहते हैं, इसे हम आगे समझेंगे। आइए हम इसके मूल सत्य को पहचानने के लिए प्रयास करते हैं। तो भाई और बहनों, सबसे पहले 19 और 20 में जो बातें कही गई है उसे मैं फिर से एक बार यहाँ पर आप सभी के सामने रखना चाहूँगा। जैसा यहाँ लिखा है, हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि
हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। भाई और बहनों, इस पद को पढ़ने पर कुछ यहूदी शायद सोचेंगे कि यह पद केवल दुष्ट अन्य जाति के विषय में कही गई है, लेकिन प्रेरित पौलुस बताते हैं कि व्यवस्था लोगों को धर्मी नहीं बना सकता। यह इसका उद्देश्य बिल्कुल नहीं है, बल्कि व्यवस्था का उद्देश्य लोगों को पाप का अर्थ बताना था। और साथ ही व्यवस्था यह भी साबित करता है कि हर कोई दोषी है, इसलिए यहूदी अपने यहूदी रीति रिवाज के माध्यम से धर्मी नहीं बन सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि उनके पास ऐसे कई सारे रीति रिवाज थे। उदाहरण के लिए खतना करना, सब्बत का पालन करना, खान पान से संबंधित नियम कानून, और इसी प्रकार किसी भी प्रकार के अच्छे कार्य के द्वारा धर्मी नहीं बना जा सकता था। सब ने पाप किया है और पाप हर किसी के जीवन को नियंत्रित करता है। भाई और बहनों, आज हो सकता है इस पैसेज के द्वारा हम उस जमाने के यहूदी रीति रिवाज या फिर यहूदी व्यवस्था को आधार करते हुए इस पर हम अध्ययन कर रहे होंगे, है ना। और हमें ऐसा लग सकता है कि आज इससे हमारा क्या संबंध है, लेकिन भाई और बहनों, इसी विषय को, है ना, इसी तथ्य को आज के जो हमारे जो विशेष करके भारत में ना, हमारे इंडिया में जो आज धर्म कर्म करते हैं अन्य धर्म के लोग, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो, है ना, जो कोई भी भाई और बहनों, अगर उनके संदर्भ में हम देखते हैं तो कुछ भी हमें फर्क नहीं दिखाई पड़ता है। उस समय के जो यहूदी, उनकी जो व्यवस्था थी, यानी कि पुराने नियम में जो हम देख पाते हैं व्यवस्था, और आज के समय में जो हिंदू लोग हम विशेष करके कहते हैं या फिर अन्य धर्म के लोग, है ना, जिस तरह वे सोचते हैं कि वो सारे धर्म कर्म करके वो पवित्र बन सकते हैं, है ना, वो अपने पापों से छुटकारा पा सकते हैं, तो भाई और बहनों, ये बिल्कुल असंभव है। धर्म कर्म करके कोई भी पवित्र नहीं बन सकता है, क्योंकि उसके अंदर तो वो गंदगी बना रहता है ना। कहने का तात्पर्य उसके अंदर जो पाप का बीज है वो तो बना रहता है। भले ही आप बाहर से कितना भी अच्छे काम कर ले, है ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पवित्र बन चुके हैं, आप धार्मिक बन चुके हैं। भाई और बहनों, इस तथ्य को हम आगे विस्तार से समझने के लिए प्रयास करते हैं। आगे भाई और बहनों, अब हम 21 और 22 पद में देखते हैं। जैसे कि मैं इसे एक बार पढ़ लेता हूँ, जैसा यहाँ लिखा है, पर अब बिना व्यवस्था परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई है, जिसकी गवाही व्यवस्था और धार्मिकता और भविष्यद्वक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए हैं, क्योंकि कुछ भेद नहीं। तो भाई और बहनों, यहाँ पर सबसे पहले बातें तो जो गौर करने वाली बातें हैं वो है अब। देखिए आप लोग, यहाँ जो 21 और 22 पद की शुरुआत किस तरह किया गया है, पर अब बिना व्यवस्था के, ऐसा कहा गया है। अब यानी कि नाउ, NOW, नाउ यानी कि अभी, यानी कि अब। तो भाई और बहनों, यहाँ पर अब कहा गया है, उसका अर्थ है प्रेरित पौलुस की चर्चा का ये अगला भाग है ना। या फिर हम कह सकते हैं कि वो समय जब प्रेरित पौलुस लिख रहा था, या फिर एक नया युग को प्रभु यीशु मसीह के साथ शुरुआत होते हुए हमको दिखाई पड़ती है। तो यही कारण प्रेरित पौलुस यहाँ पर बोलते हैं 21 पद में, पर अब बिना व्यवस्था परमेश्वर की वह वाणी, परमेश्वर को वह धार्मिकता प्रकट हुई है, ऐसा कहा गया है। भाई और बहनों, तो यहाँ पर इसका कहने का तात्पर्य यह है कि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता यहूदी पुराने नियम के दो मुख्य भाग थे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के जन्म के सदियों पहले लोगों ने पुराने नियम को लिख रखा था, लेकिन उन्होंने केवल अपने विचार ही नहीं लिखे, बल्कि पवित्र आत्मा ने उनके मार्गदर्शन भी किया था। जैसे कि पहला पत्रस 1 अध्याय 10 और 11 पद पढ़ने से हमें ये बातें बिल्कुल स्पष्ट होती है। जैसा यहाँ लिखा है, इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत ढूंढ ढांड और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था
भविष्यवाणी की थी। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की ओर उनके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था, इन सारे बातों को बताया गया है। तो भाई और बहनों, पवित्र आत्मा ने उन्हें दिखाया था कि यीशु मसीह क्या करेंगे और यीशु की मृत्यु ही लोगों के लिए धर्मी बनने का एकमात्र तरीका है। यह परमेश्वर की योजना थी और जो कोई भी यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करता है उसे परमेश्वर का धार्मिकता का उपहार मिलता है। भाई और बहनों, लोगों को परमेश्वर की धार्मिकता की आवश्यकता है क्योंकि हर किसी ने पाप किया है। यह किसी व्यक्ति के जीवन में किसी भी अन्य चीज से अधिक महत्वपूर्ण मामला है। प्रभु यीशु मसीह ने बताया था कि धार्मिकता भोजन और जल से भी अधिक महत्वपूर्ण है। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 31 से लेकर 33 पद में ये बात बिल्कुल स्पष्ट लिखा है जो प्रभु यीशु मसीह ने कहे थे, जैसा कि यहाँ लिखा है, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम उसे राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो भाई और बहनों, यहाँ से हम कुछ ऐसे रोचक तथ्य हमें समझ में आती है ना, जैसे कि धार्मिकता अति महत्वपूर्ण है। इवन जो धन संपत्ति भोजन जल इन सारी चीज़ों से भी अति महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो मानव जीवन में हमें लग सकता है कि धन संपत्ति खाना पीना कपड़ा घर मकान ये सारी चीज़ अति महत्वपूर्ण है, लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण है धार्मिकता। मानव जाति ने हर चीज़ प्राप्त कर लिया लेकिन धार्मिकता को प्राप्त नहीं किया तो फिर उसका बेमायने हो जाता है ना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति धार्मिकता को प्राप्त कर लेता है तो बाकी चीज़ें तो यूं ही उसे मिल जाएगी। तो हमें इस संसार के जो बिगड़ जाने वाली चीज़, जो नष्ट हो जाने वाली चीज़, धन संपत्ति रुपया पैसा ओहदा, इन सारी चीज़ों के पीछे हमें नहीं चलना चाहिए ना। ये चीज़ हमें अल्टीमेटली हमें अनंत जीवन का मार्ग हमें नहीं दे सकती है। मात्र परमेश्वर की वो उद्धार ही हमें अनंत जीवन को हमें दे सकती है। तो भाई और बहनों, धार्मिकता इन सारी चीज़ों से अति महत्वपूर्ण है। ये बातें हमें समझ में आती है भाई और बहनों। इस तरह भाई और बहनों, जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो उस व्यक्ति को धार्मिकता का उपहार मिलता है। भाई और बहनों, देखिए तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे शिक्षाएं हैं, बहुत सारे धर्म है ना। और मैं कहता हूँ कि कोई भी धर्म बुरा नहीं है, हर धर्म अच्छा है ना। हर धर्म में अच्छी अच्छी शिक्षाएं देती है। इसलिए तो लोग बोलते हैं ना कि हमारा धर्म में क्या खराबी है कि हम ईसाई बन जाए, क्रिश्चियन बन जाए। भाई और बहनों, आपके धर्म में कुछ भी मतलब बुराई नहीं है, बहुत अच्छा है। चाहे वो सनातन धर्म हो या मुसलमान धर्म हो या सिख धर्म हो या बुद्धिस्ट धर्म हो, बहुत ही अच्छे अच्छे धर्म है भाई और बहनों। लेकिन यहाँ पर हम धर्म के विषय में बातें नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर उद्धार के विषय में बातें कर रहे हैं, जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने बताया है भाई और बहनों। देखिए भाई और बहनों, सारे धर्म बहुत ही अच्छे हैं जैसा मैंने कहा, लेकिन कोई भी धर्म उद्धार के विषय में नहीं बता सकती है। और वो उद्धार के विषय में बोलते भी है तो इनके पास इसका समाधान नहीं है कि मानव जाति किस तरह से उद्धार को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि हम जानते हैं कि पैदाइशी इंसान पापी है ना। मनुष्य में वो पाप मतलब पैदाइशी हम अपने जीवन में वो पाप को लेकर आते हैं, और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं उतना ही हमारे अंदर का वो पापी स्वभाव विकसित होते जाता है ना, और आगे जाके बहुत ही गंभीर हो जाता है, जिसे हम अपने जीवन से निकाल फेंकना असंभव बन जाता है। तो इसलिए हम जितना भी धर्म कर्म करें, लेकिन हमारे अंदर पापी स्वभाव होने की वजह से हम पाप करना नहीं छोड़ सकते हैं। इस तरह से हम पापी बने रहते हैं। यही कारण कोई भी व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता है कि मैं पवित्र व्यक्ति हूँ या धर्मी व्यक्ति हूँ। तो इसलिए कोई भी धर्म आप पकड़ लीजिए, आपको उद्धार पूर्ण रूप से कोई नहीं दिला सकता है सिवाय यीशु मसीह के भाई और बहनों, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। यीशु मसीह आखिरकार क्यों और किस लिए और कैसे लोगों को
पूर्ण रूप से उद्धार दिलाकर पवित्र या धार्मिक बना सकता है। आज इसी विषय पे हमें चर्चा करना है, क्योंकि भाई और बहनों इसलिए आज हम मसीह में हैं, है ना, और दूसरों को भी मसीह में यही कारण आना चाहिए या फिर मसीह में अपनी आस्था रखना चाहिए। इन बातों को हमें समझना होगा। जो बातें हमने समझा है दूसरों को भी समझाना होता है। यही तो सुसमाचार है, यही तो हमारी गवाही है भाई और बहनों, है ना। अदरवाइज कोई भी धर्म पकड़ लीजिए, अच्छा धर्म है भाई और बहनों, या फिर आप जिस धर्म में हैं वो धर्म बहुत अच्छा धर्म है। और दूसरी बात, ईसाईयत कोई धर्म नहीं है, ये तो एक जीने का मार्ग है। प्रभु यीशु मसीह ने कोई धर्म नहीं बनाया है, परमेश्वर ने तो उद्धार का मार्ग बताया है, जिस मार्ग में हम चलते हैं। और उस मार्ग में हम चलते हैं, इसलिए हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, इसलिए लोग हमें मसीह कहते हैं या ईसाई कहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के पीछे हम चलते हैं। लेकिन ईसाईयत कोई धर्म नहीं है भाई और बहनों, है ना। धर्म तो सनातन धर्म है, मुसलमान धर्म है, सिख धर्म है, इसे धर्म बोल सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने तो हमें उद्धार का मार्ग बताया है, जीवन का मार्ग बनाया है, जीवन के मार्ग के विषय में बताया है। यीशु मसीह ने हमारे लिए जो तैयार किया है, वहाँ प्रवेश करने के लिए परमेश्वर ने हमें मार्ग बताया है। उस मार्ग पे हम चल रहे हैं भाई और बहनों। लोग हम पर लालछन लगाते हैं कि हम धर्म परिवर्तन करते हैं। भाई और बहनों ऐसा नहीं है, है ना। हम किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं। धर्म परिवर्तन करने का मतलब क्या है? धर्म परिवर्तन करने का मतलब है नास्तिक होना। हम नास्तिक नहीं है ना, हम तो स्वर्ग और नर्क में विश्वास करते हैं ना, शैतान और परमेश्वर में विश्वास करते हैं। हम नास्तिक नहीं है भाई और बहनों। तो कैसे हमें आप बोलते हैं कि हमने धर्म परिवर्तन किया है? हम भी धार्मिक है ना, हम धार्मिकता में विश्वास करते हैं। हमने तो अपनी आस्था को बदला है। पहले हमारी आस्था मूर्तियों पर था, है ना, सूरज चांद पर हमारा आस्था था, जानवर के ऊपर हमारी आस्था था। लेकिन इन जानवर को बनाने वाला, इस मूर्ति को बनाने वाला, इस सूर्य और चांद, इस धरती को बनाने वाला हमारे सृष्टिकर्ता, उस पर आज हमारा आस्था है। उसको पूजते हैं हम। और उन्होंने ही हम मानव जाति के उद्धार के लिए यीशु मसीह को इस जगत में भेजा है। और यीशु मसीह ने ये सारे बातें हमें बताई और उस पर हम आज विश्वास करते हैं। तो भाई और बहनों, तथ्य ये है, ये बातें हमें भी समझना होगा और भाइयों और बहनों को भी बताना होगा। तो इस तरह भाई और बहनों, किसी भी व्यक्ति के लिए अपने दम पर ना, अपने ही सामर्थ्य के ऊपर धार्मिकता को अर्जित करना संभव नहीं है। लेकिन परमेश्वर इसे उन सभी को मुफ्त उपहार के रूप में प्रदान करता है जो उस पर विश्वास करता है। आगे भाई और बहनों, हम 23 और 24 पद में देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर 23 और 24 पद में लिखा गया है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। तो इस तरह भाई और बहनों, 23 और 24 पद पाप लोगों के लिए एक सबसे बड़ी समस्या है। ये बातें हमें समझ में आती है। यह एक ऐसी समस्या है जो हर देश, हर किसी को प्रभावित करता है। यह एक भयानक समस्या है, क्योंकि पाप लोगों और परमेश्वर के बीच के रिश्ते को बिल्कुल बर्बाद कर देती है। पाप के कारण लोगों ने स्वर्ग में प्रवेश करने का वो खूबसूरत अधिकार को खो दिया है। पाप ही वो कारण है जिससे लोग इस संसार में दुखी होते हैं या फिर दुख को भोगते हैं। पाप हर किसी के जीवन को नियंत्रित करता है। ये सर्वोत्तम लोगों के जीवन को भी नियंत्रित करता है। मेरे भाइयों और बहनों, ऐसा क्यों कहा जाता है कि सर्वोत्तम लोगों? देखिए, दुनिया में ऐसे बहुत सारे विद्वान हैं, है ना, या फिर धर्म कर्म करने वाले लोग हैं, या बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं, या फिर बहुत ही बड़ी बड़ी संस्थाओं में वो कार्यरत है ना, या फिर बड़े बड़े पद में वो मतलब विराजमान है। तो भाई और बहनों, देखा जाए तो संसार के नज़र में वो बहुत ही ऊंचे दर्जे के लोग होंगे, लेकिन फिर भी भाई और बहनों, हर वो इंसान पाप से ग्रसित है। चाहे वो कोई भी हो, उसके अंदर वो पाप का स्वभाव कूट कूट के भरा हुआ है ना। वो आज भी हिंसा करते हैं, नफरत करते हैं, लालच करते हैं, व्यभिचार करते हैं। भले ही बाहर से दिखाई ना दे, लेकिन अंदर से वो सब कुछ उसमें है। और ज़्यादातर लोगों को हम पाप करते हुए
क्यों देख नहीं पाते हैं? क्योंकि उन्हें अवसर नहीं मिलता है। अगर उसे अवसर मिले तो वो जरूर उस पाप को करेंगे। तो ये दिखाता है कि मानव का स्वभाव एक पापी स्वभाव है, एक भ्रष्ट स्वभाव है, उसका ये सिंफुल नेचर है। चाहे वो कोई भी इंसान हो, तो इतना विद्वान, इतना शक्तिशाली होते हुए भी वो हर आम इंसान की तरह वो भी एक पापी इंसान है। तो इस तरीके से तो भाई और बहनों, कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर का स्वर्ग राज्य एक पवित्र जन, संत लोगों के लिए है। तो भाई और बहनों, कैसे हो सकता है कि अब परमेश्वर के राज्य में हम मानव जाति प्रवेश कर सकते हैं? क्योंकि तथ्य तो ये है ना, और ये हकीकत है कि ये जो हमारा आत्मा हमारे मरने के बाद कहाँ जाएगी, क्या होता है इस आत्मा का? तो कहीं ना कहीं तो ये आत्मा जाएंगे ना। क्योंकि भाई और बहनों, ये जो हमारा जीवन है ना, हमने अपने जीवन के चक्र को समाप्त कर लिया है। इसके बाद इसका विश्राम करने का समय आती है। तो वो विश्राम करने के स्थान परमेश्वर ने जो तैयार किया है, वहाँ प्रवेश करने के लिए और परमेश्वर के निकट जा सकने के लिए, परमेश्वर की सेवा कर सकने के लिए एक पवित्र जन, एक संत होना जरूरी है। लेकिन आज जो हमारे स्वभाव है, ये दिखाते हैं कि हम परमेश्वर के निकट जाने के बिल्कुल योग्य नहीं है। कैसे सूर्य के सामने कोई व्यक्ति जा सकता है ना? वो जल के खाक हो जाएगा। तो भाई और बहनों, सूरज के सामने जाने के लिए एक आग का गोला होना पड़ेगा, तभी वो सूरज के सामने जा सकता है। उसी तरह परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर के निकट जाने के लिए एक पवित्र जन होना जरूरी है, वरना वो व्यक्ति भस्म हो जाएगा। इस तथ्य को हमें समझना होगा। तो इस तरह भाई और बहनों, इंसान ने स्वयं को पाप की शक्ति से मुक्त करने का बहुत प्रयास किया है। इतिहास में हम देखते हैं ना, बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी तपस्या की है। सन्यासियों को हमने देखा है, गुफाओं में बैठकर जीवन भर वो रहते हैं, फिर भी भाई और बहनों, वो अपने पापी स्वभाव से मुक्त नहीं हो पाए हैं। उन्होंने कई अलग अलग तरीके से ऐसा करने का कोशिश की है, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम होती हुई हमको दिखाई पड़ते हैं। अच्छे कार्य किसी को भी पाप की शक्ति से मुक्त नहीं कर सकते हैं, या फिर नैतिक आचरण किसी को भी पाप की शक्ति से मुक्त नहीं कर सकता है। लोग तो ऐसे काम करते समय बहुत ईमानदार भी होते हैं। इतना ही नहीं, एक बुरे इंसान से बेहतर एक अच्छा इंसान बनना भी होता है, लेकिन ये तरीके फिर भी किसी व्यक्ति को धर्मी नहीं बना सकते हैं, या फिर किसी व्यक्ति को पूर्ण नहीं बना सकते हैं, यानी कि परफेक्ट नहीं बना सकता है। इस तरह भाई और बहनों, परमेश्वर का मानक उत्तम है, इसलिए सर्वोत्तम व्यक्ति के प्रयास भी विनाशजनक दिखाई पड़ती है। भाई और बहनों, हमारे मन में ये बहुत सारे प्रश्न आते होंगे ना। हम बहुत सारे लोगों को देखकर एडमायर करते हैं, हमें लगता है कि वो व्यक्ति बहुत परफेक्ट है, उसी की तरह हम बनना चाहते हैं, लेकिन असल में उसमें भी बहुत सारे खोट होती है भाई और बहनों। यही कारण भाई और बहनों, लोग दिखने में बहुत स्मार्ट होते हैं, है ना, वो बहुत लोगों की मदद करते हैं, अच्छे लोग होते हैं, नो डाउट, लेकिन उसके अंदर वो पाप का स्वभाव तब भी होता है। भाई और बहनों, आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताएंगे तो आपको एहसास होगा कि उस व्यक्ति में भी कमी है। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि नोबडी इज परफेक्ट, कोई भी पूर्ण नहीं है, है ना, ऐसा लोग कहते हैं भाई और बहनों, और ये काफ़ी हद तक सच है। लेकिन इंसान पूर्ण हो सकता है, संभव है। तो यही तो एक बहुत ही बड़ा ये टर्निंग पॉइंट है ना भाई और बहनों। यही तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा विषय है जिसे हम समझने जा रहे हैं। तो इस तरह भाई और बहनों, आप सभी के सामने हम ये अद्भुत समाचार फिर से एक बार रखना चाहते हैं कि परमेश्वर स्वयं हमें पाप की शक्ति से मुक्त करने के लिए वो बिल्कुल इच्छुक थे। उन्होंने बहुत बड़ी योजना बनाई मानव जाति को कि उसके पाप से छुटकारा दिला सके, उन्हें बेहतर इंसान बना सके। लोगों ने धर्मी बनने के लिए बहुत मेहनत की है और वे सभी असफल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर धार्मिकता को मुफ्त उपहार के रूप में प्रदान किया करते हैं। वास्तव में कोई भी इस धार्मिकता का योग्य नहीं है, जैसा हमने बहुत बार कहे हैं ना, परंतु प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप का दंड भुगतने के लिए वो मर गया था। लोगों को बस उस पर अब भरोसा करने की आवश्यकता है, उस पर विश्वास करने की जरूरत है। उन्हें अपने पापों को परमेश्वर के सामने स्वीकार करना चाहिए और उन्हें उसे अपने जीवन में आमंत्रित करना चाहिए, तब परमेश्वर उन्हें क्षमा कर देते हैं।
दूसरे शब्दों में वह उन्हें धर्मी बना देगा। कोई भी धार्मिकता को अर्जित नहीं कर सकता है, लेकिन यह परमेश्वर का मुफ्त और उदार उपहार है भाई और बहनों, और वह इसे हर देश के हर व्यक्ति को प्रदान करता है ना भाई और बहनों। बहुत इंटरेस्टिंग। हम सब ने पाप किया है और पाप का जो परिणाम है वो है विनाश, है ना, तबाही, दंड। लोगों ने पाप किए, उसे सजा अवश्य मिलना चाहिए, और वो सजा बहुत ही भयानक है भाई और बहनों। तो इस तरह से तो भाई और बहनों कोई भी व्यक्ति मतलब परमेश्वर के निकट जाने योग्य नहीं ठहरेंगे, है ना। हर किसी को दंड दिया जाएगा और हर कोई तबाह हो जाएगी। यही कारण तो प्रभु यीशु मसीह इस जगत में, है ना, देह धारण करके मनुष्य के बीच में आए, और उन्होंने हम सारे मानव जाति के लिए एक बहुत ही बड़ा बलिदान दिया। जो दंड हमें मिलना चाहिए था, उस दंड को उन्होंने क्रूस में भोगा है भाई और बहनों, ताकि हम क्षमा पा सके, हमारे पापों से हमें क्षमा मिल सके। भाई और बहनों, हमने देखा होगा ना कि बलि, प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए बलि दी थी, ये बलिदान था। भाई और बहनों, हमने देखा है कि जब लोग यहाँ पर भी ना, हमारे देश में भी जब लोग कुछ पाप करते हैं तो अपने पाप को कटाने के लिए बलि दिया करते हैं। जिस समय व्यवस्था का समय में भी यहूदी लोग बलि दिया करते थे, है ना। आज भी हमारे देश में हम लोग देख पाते हैं, लोग बलि देते हैं ना। वो बलि क्यों देते हैं? अपने पापों को मतलब अपने पाप से छुटकारा पा सकने के लिए और परमेश्वर से आशीष पा सकने के लिए। लेकिन भाई और बहनों, ये अपूर्ण है। क्यों ऐसा है भाई और बहनों? हम इंसान के पाप की क्षमा पाने के लिए एक इंसान की ही बलि की आवश्यकता पड़ता है, लेकिन ऐसा वैसा बलि नहीं भाई और बहनों, एक पवित्र जन की बलि। हम सब जानते हैं बलि की प्रक्रिया ना। जैसे कि जानवर को भी जब बलि दिया जाता है तो वो ऐसा जानवर की बलि दी जाती है जिसमें कोई खोट ना हो, है ना, जिसमें कोई दाग ना हो, ऐसे जानवर की बलि दी जाती है। यानी कि ये दिखाता है कि वो जानवर परफेक्ट है। लेकिन एक जानवर की बलि काफ़ी नहीं है। एक इंसान के पाप को कटाने के लिए इंसान की ही बलि की आवश्यकता पड़ते हैं। लेकिन कैसा व्यक्ति होना चाहिए? एक धर्मी और पवित्र व्यक्ति जिसमें कोई खोट ना हो। तो तथ्य ये है कि इंसान तो पाप में पैदा हुआ है, हर इंसान में पाप है। तो कैसे एक इंसान की बलि दूसरे इंसान के पाप को कटा सकता है? तो भाई और बहन, दुनिया में तो ऐसा कोई भी पवित्र जन नहीं है। तो यही कारण तो यीशु मसीह यानी कि परमेश्वर देह धारण करके मानव जीवन में आए और उन्होंने हम सब के लिए बलि दिया, क्योंकि परमेश्वर तो पवित्र जन था ना। तो एक बहुत ही पवित्र मेमना की बलि क्रूस में दी गई थी, जिस वजह से हम सब ने उद्धार को पाया था भाई और बहनों। और यही कारण आज भी जो कोई यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करते हैं उसे अपने पापों से क्षमा मिल जाती है। ये एक उपहार है भाई और बहनों, जो परमेश्वर के द्वारा हमें दी गई है। इस उद्धार को हम अर्जित नहीं कर सकते, इस धार्मिकता को, पवित्रता को हम अर्जित खुद प्राप्त नहीं कर सकते हैं अपने क्षमता के ऊपर, अपने दम के ऊपर। हम अच्छे काम करके, धर्म कर्म करके इस धार्मिकता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये परमेश्वर की ओर से उपहार है भाई और बहनों, मानव जाति के लिए उपहार है। यही तो सुसमाचार है ना भाई और बहनों। आगे भाई और बहनों 25 और 26 पद में देखते हैं, जैसा यहाँ लिखा है, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे, और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। भाई और बहनों, यहाँ पर 25 और 26 पद में प्रेरित पौलुस ये समझाने के लिए 3 विवरणों का उपयोग करते हुए हमको दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि परमेश्वर ने यीशु के माध्यम से क्या किया है ना, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से क्या कुछ किया है, इस विषय में यहाँ पर विस्तार से बताया गया है। आइए इसे हम समझने की प्रयास करते हैं। पहला तो भाई और बहनों, जिस तरह कानून अदालत में एक न्यायाधीश किसी व्यक्ति को दोषी नहीं होने पर मुक्त कर देता है, उसी तरह सारे संसार का न्यायाधीश परमेश्वर है। उसके सामने सभी लोग दोषी है,
लेकिन भाई और बहनों, फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करते हैं। परमेश्वर उन लोगों को माफ़ कर देता है जो प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा किया करता है, उस पर विश्वास किया करता है। वे मसीह में विश्वास के कारण धर्मी बन गए हैं। यह यीशु मसीह द्वारा किए गए कार्यों का कारण परमेश्वर पर भरोसा करना है। उसी तरह आज लोग पाप के वश में हैं, जैसे दास अपने स्वामी के वश में थे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें आज़ाद करने के लिए बहुत बड़ी कीमत को चुकाई थी। वो हमें पाप से मुक्त करता है ताकि हम भी वैसे ही हो जाएं जैसे परमेश्वर चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने यह कार्य अपनी जान की कीमत पर किया। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मर गया था ताकि हम पाप से मुक्ति को पा सके। भाई और बहनों, हमने व्यवस्था में देखे हैं, इनफैक्ट आज भी हम देख पाते हैं कि जब लोग परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा प्राप्त करने के लिए जब वो सोचते हैं तो वे इसके लिए जानवरों की बलि दिया करते थे या करते हैं, क्योंकि व्यवस्था ने उन्हें ऐसा करने को कहा था। और आज सनातन धर्म हो या कोई अन्य धर्म हो, ये सारे बातें सिखाती और बताती है। लेकिन उस समय भी लोग जानते थे कि किसी जानवर की मृत्यु उनके पाप का भुगतान करने के लिए बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। भाई और बहनों, इससे संबंधित हम मीका 6 अध्याय 6 और 8 पद में बिल्कुल विस्तार से बताई गई है। मैं इसे पढ़ के आपके सामने रखना चाहूँगा। जैसे यहाँ लिखा है, मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊँ और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूँ? क्या मैं होमबलि के लिए एक एक वर्ष के बछड़े लेकर उसके सम्मुख आऊँ? क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से व तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के पश्चाताप में अपने पहिलौठों को व अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूं? हे मनुष्य, वह मुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा मुझसे इसे छोड़ और क्या चाहते हैं कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। भाई और बहनों, उस वक्त भी हम देख पाते हैं काफ़ी सारे ईमानदार लोग होते थे। यह उनको एहसास था कि उन्हें विनम्र रवैया रखने की जरूरत है। वे यह भी जानते थे कि परमेश्वर उत्तम बलिदान प्रदान करेगा, और यह तब हुआ जब प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान दी। सारे मानव जाति के लिए उन्होंने क्रूस में बलिदान दी। परमेश्वर पवित्र है, लेकिन वो हमसे प्रेम भी किया करते हैं, इसलिए उसने लोगों को धर्मी बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के जरिए खुद को दे दिया। इस तरह जीवन की भाई और बहनों सर्वोच्च समस्या ये है कि मनुष्य परमेश्वर के साथ सही संबंध कैसे स्थापित कर सकता है। वो परमेश्वर के साथ शांति कैसे महसूस कर सकता है, या फिर वह परमेश्वर की उपस्थिति में अलगाव और भय की भावना से कैसे बच सकते हैं। इस पर भाई और बहनों यहूदियों का ये उत्तर था कि जैसे कि एक व्यक्ति व्यवस्था द्वारा बताए गए सभी बातों का सावधानीपूर्वक पालन करके परमेश्वर के साथ एक सही संबंध प्राप्त कर सकता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के लिए कभी भी सही संबंध प्राप्त करने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कभी भी व्यवस्था की प्रत्येक आज्ञा का पालन नहीं कर सकता है। तो इस तरह तो भाई और बहनों व्यवस्था का क्या उपयोग रह गया है। तो भाई और बहनों ये चीज़ आज भी हम देख पाते हैं ना। लोगों को, आप किसी भी धर्मगुरु को पूछ लीजिए, हम किस तरह से पवित्र बन सकते हैं, धार्मिक बन सकते हैं, तो लोग बताएंगे कि आपको सारे रीति रिवाज परंपराओं को पालन करना पड़ेगा ना, आपको बलि देना पड़ेगा, आपको यज्ञ करना पड़ेगा, वगैरह वगैरह बहुत कुछ बताएंगे। लेकिन भाई और बहनों ये सारे चीज़ करने के बावजूद भी आप पवित्र नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर वो पाप का स्वभाव अब भी है। भाई और बहनों, ये मात्र यीशु मसीह के द्वारा ही हम उस भ्रष्ट स्वभाव से पूर्ण रूप से मुक्ति पा सकते हैं। ये बातें उस समय के यहूदी लोगों का भी सोचना था, आज के समय में बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है। अगर ऐसा सत्य है, तथ्य है, तो आज क्यों लोग पाप करने से दूर नहीं होते हैं? क्योंकि उसके अंदर वो पाप का जो स्वभाव है उससे लोगों ने मुक्ति नहीं पाई है। भाई और बहनों, ये सारे व्यवस्था उस जमाने में भी मनुष्य को पाप के प्रति सचेत मात्र कर सकता है ना।
आज भी बहुत सारे धर्म कर्म करने वाले लोगों को पाप के विषय में सचेत करता है ना, उसे जागरूक करता है। और इस तरह से लोग, जब कोई व्यक्ति व्यवस्था को जानता है या जानना चाहता है और उसे संतुष्ट करने की कोशिश करता है, तभी उसे ये भी एहसास होता है कि वो इससे कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकता है या फिर पूरा नहीं कर सकता है। व्यवस्था मनुष्य की उसकी अपनी कमजोरी और अपनी पापपूर्ण को दिखाने के लिए बनाया गया है। तो क्या मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया है? इससे भी बहुत दूर, क्योंकि परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग केवल विश्वास का मार्ग है, व्यवस्था का मार्ग नहीं, लेकिन अनुग्रह का मार्ग है। ये तथ्यों को आज हमें समझना होगा भाई और बहनों। हमने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, इवन सनातन धर्म से आने वाले लोग है ना, मुसलमान धर्म से आने वाले लोग, सिख धर्म से आने वाले लोग, वे लोग अपने धर्म कर्म करके वो उद्धार मोक्ष को पाना चाहता है, लेकिन वो बिल्कुल असंभव हो जाता है। मैंने जैसे शुरुआत में कहा ना, लोग ऋषि मुनि लोग गुफाओं में रहकर ना बहुत सारा वो लोग मतलब अपने जीवन को समर्पण कर देते हैं, फिर भी वो पूर्ण नहीं हो सकते हैं, है ना, या अपने भ्रष्ट स्वभाव से वो छुटकारा पा नहीं सकते हैं। या फिर कहे तो जिस तरह परमेश्वर ने मानव जाति को बिल्कुल शुरुआत में बनाया था, उस स्तर तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो भाई और बहनों, जब इन सारी बातों को लोग बिल्कुल गंभीरता से सोचना शुरू करते हैं, ढूंढना शुरू करते हैं, तो वो आके प्रभु यीशु मसीह में पहुंचते हैं, या फिर उनके लिए जो उनका प्रश्न था उसका उत्तर यीशु मसीह में दिखाई देता है। और इस तरह से बहुत लोगों ने यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय किया है भाई और बहनों। ऐसा नहीं कि वो अनजाने में यूं ही यीशु मसीह के पीछे आ गए हैं, बल्कि उन्होंने बहुत ढूंढा जहां वो थे वहीं पर, और उन्होंने पाया ये असंभव है। जितना रीति रिवाज धर्म कर्म करके भी कोई फायदा नहीं है। और इसका उत्तर ऐसा क्यों है और किस तरह से हम पूर्ण रूप से उद्धार को पा सकते हैं, उन्होंने यीशु मसीह में ये सारी बातें पाई है। भाई और बहनों, यहाँ पर इस पैसेज में हमें और भी अच्छी तरह से समझाने के लिए प्रेरित पौलुस 3 रूपक को उपयोग करते हैं। पहला तो प्रेरित पौलुस अदालतों से एक रूपक का उपयोग करता है, जिसे हम न्याय कहते हैं। यह रूपक परमेश्वर के समक्ष जांच होती हुई मनुष्य को दर्शाती है। यदि कोई निर्दोष व्यक्ति न्यायाधीश के सामने उपस्थित होता है तो उसे निर्दोष मानकर उसे बरी करता है, लेकिन परमेश्वर के समक्ष मनुष्य के संबंध यह था कि वो पूरी तरह से दोषी है, लेकिन फिर भी परमेश्वर अपनी अद्भुत दया में उसके साथ सही व्यवहार करता है, उसका लेखा जोखा करता है जैसे कि वह निर्दोष था। औचित्य का यही मायने हैं। यहाँ पर जब प्रेरित पौलुस कहता है कि परमेश्वर दुष्टों को न्याय संगत ठहराता है, तो इसका मतलब होता है कि परमेश्वर दुष्टों के साथ ऐसा व्यवहार करता है मानो वह एक अच्छा इंसान हो। और इसी बातों ने यहूदियों को अंदर तक झकझोर दिया था, क्योंकि उनके लिए बुरे व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार करना जैसे कि वह अच्छा था, एक दुष्ट न्यायाधीश का लक्षण था। भाई और बहनों, जैसे वचन में लिखा है, जो दुष्टों को धर्मी ठहराता है वह यहोवा की दृष्टि में घृणित है। नीति वचन 17:15। यहाँ पर प्रेरित पौलुस का कहना है कि मैं कैसे जानता हूँ कि परमेश्वर ऐसा कर सकता है या ऐसा है। मैं जानता हूँ क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा था। वह हमें यह बताने आया था कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, भले ही हम बुरे हो। वह हमें यह बताने आया था कि यद्यपि हम पापी हैं, फिर भी हम परमेश्वर को प्रिय है। जब हम परमेश्वर की खोज करते हैं और इस पर विश्वास करते हैं तो यह परमेश्वर के साथ हमारे पूरे रिश्ते को बदल देता है। हम अपने पापों के प्रति सचेत हैं, लेकिन अब हम भयभीत नहीं हैं और अब अलग थलग नहीं है। पश्चाताप और टूटे मन से हम परमेश्वर के पास आते हैं, जैसे एक दुखी बच्चा अपनी माँ के पास आता है। और हम जानते हैं कि जिस परमेश्वर के पास हम आते हैं वह प्रेम है। इस तरह प्रभु यीशु मसीह में विश्वास द्वारा न्याय का यही अर्थ है। इसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर के साथ सही रिश्ते में हैं, क्योंकि हम पूरे दिल से विश्वास करते हैं कि यीशु ने हमें जो बताया वह सच है। अब हम क्रोधित परमेश्वर से आतंकित और अजनबी नहीं हैं।
हम बच्चे हैं, गलती करने वाले बच्चे हैं और क्षमा के लिए अपने पिता के प्रेम पर भरोसा करते हैं। और हम परमेश्वर के साथ वह सही रिश्ता तभी बन पाते हैं अगर प्रभु यीशु मसीह हमें यह बताने के लिए जीने और फिर मरने के लिए इस जगत में नहीं आए होते कि वह हमसे कितना अद्भुत प्रेम करते हैं। आगे भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस इस पैसेज में बलिदान के रूपक का उपयोग करता है। वह यीशु के बारे में कहता है कि परमेश्वर ने उसे ऐसे व्यक्ति के रूप में आगे बढ़ाया है जो हमारे पापों के लिए क्षमा प्राप्त कर सकता है। पुरानी व्यवस्था के तहत जब कोई व्यक्ति व्यवस्था को तोड़ता था तो वह परमेश्वर के लिए एक बलिदान लाता था। उस बलिदान का उद्देश्य यह था कि उस दंड को दूर कर दे जो उस पर पड़ेगा। अगर दूसरे तरीके से कहे तो मान लीजिए अगर एक व्यक्ति ने पाप किया और उस पाप ने उसे तुरंत ही परमेश्वर के साथ गलत रिश्ते में डाल दिया, तब उसे सही रिश्ते में वापस लाने के लिए उन्हें बलिदान चढ़ाना होगा। लेकिन यह मानवीय अनुभव था कि पशु बलि ऐसा करने में पूरी तरह से विफल रहा। उदाहरण के लिए हमने साम 51:16 में और मीका चैप्टर 6 और 7 में हमने देखा है। इस तरह सहज रूप से लोगों ने महसूस किया है कि वे मामलों को सही नहीं कर सकते हैं। एक बार जब उन्होंने पाप कर लिया तो संसारिक बलिदान मामलों को ठीक नहीं कर सकता। तो इस तरह प्रेरित पौलुस कहते हैं कि यीशु मसीह ने आज्ञाकारिता के अपने जीवन और प्रेम की मृत्यु के द्वारा परमेश्वर के लिए एक ऐसा बलिदान दिया जो वास्तव में पाप का प्रायश्चित करता है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि क्रूस पर जो हुआ वह एक सही रिश्ते का द्वार खोलता है, परमेश्वर के साथ एक दरवाज़ा जिसे खोलने के लिए हर दूसरा बलिदान शक्तिहीन है। अब आखिर में भाई और बहनों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस एक गुलामी का रूपक को उपयोग करते हैं। यहाँ पर वह यीशु मसीह के द्वारा किए गए उद्धार की बातें कहता है। इसका अर्थ है छुड़ौती या मुक्ति। इसका मतलब है कि मनुष्य पाप की शक्ति में था और केवल यीशु मसीह उसे इससे मुक्त कर सकते हैं। अंत में प्रेरित पौलुस परमेश्वर के विषय में कहता है कि उसने यह सब इसलिए किया क्योंकि वह धर्मी है और वह उन सभी को धर्मी मानता है जो यीशु में विश्वास करते हैं। प्रेरित पौलुस ने इससे ज़्यादा चौंकाने बात कभी नहीं कही थी। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर धर्मी है और पापी को भी धर्मी मनुष्य के रूप में स्वीकार करता है। लेकिन होना यह था कि परमेश्वर तो धर्मी है और पापी को अपराधी मानकर उसकी निंदा होनी चाहिए थी। लेकिन हम यहाँ पर बड़ी विरोधाभास देख सकते हैं कि परमेश्वर धर्मी है और अविश्वसनीय चमत्कारी अनुग्रह में जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह आए थे और उस पापी अपराधी के रूप में नहीं बल्कि एक बेटे के पुत्र के रूप में स्वीकार करता है जिसे वह अभी भी प्यार करता है। अब यहाँ पर इसमें और पुराने तरीके के व्यवस्था में अंतर कहाँ है? बुनियादी अंतर यह है कि व्यवस्था का पालन करने का तरीका इस बात से संबंधित है कि व्यक्ति अपने लिए क्या कर सकता है, लेकिन अनुग्रह का मार्ग इस बात से संबंधित है कि परमेश्वर उसके लिए क्या कर सकता है और उसने क्या किया है। प्रेरित पौलुस इस बात पर जोर दे रहा है कि हम जो कुछ भी कर सकते हैं वह हमें परमेश्वर की क्षमा नहीं दिला सकता। केवल परमेश्वर ने ही हमारे लिए जो किया है वही हमें प्राप्त कर सकता है। इसलिए परमेश्वर के साथ सही रिश्ते का रास्ता अपने प्रदर्शन से बरी होने के उन्मादी, हताश, बर्बाद प्रयास नहीं है। यह उस प्रेम और अनुग्रह की विनम्र पश्चातापपूर्ण स्वीकृति में निहित है जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हमें प्रदान करता है। इस अध्ययन से हमने ये समझा है कि हमारे पाप से हमें पूर्ण रूप से मुक्ति मात्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा संभव हो सकता है, क्योंकि ये परमेश्वर का एक बहुत बड़ा योजना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मात्र ये कार्य कर सकता है। हमारे पाप के बदले में जो बलि वो किसी जानवर के द्वारा संभव नहीं हो सकता है। इंसान के लिए इंसान का बलिदान देने की आवश्यकता है, वो भी पवित्र जन, और पवित्र जन दुनिया में कोई नहीं है सिवाय यीशु मसीह के। और यही कारण यीशु मसीह ने हम सब के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया जिस वजह से हम अपने पापों से छुटकारा पा सकते हैं, है ना, और हम धर्मी और पवित्र जन हो सकते हैं। तो यही कारण इस सुसमाचार को हर वो व्यक्ति तक हमें पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। जो चीज़ हमने प्राप्त किया है
ये हर किसी तक पहुंचाना हमारा दायित्व है। तो भाई और बहनों, ये तथ्य हमने आज के इस अध्ययन से समझा है। होपफुली हम सबके आत्मिक जीवन के लिए ये ढेरों आशीष लेके आएगी। अगर आप लोगों को ये बातें समझ आ रही है, अच्छा लग रहा है, तो ज़रूर इसे आप अपने फ्रेंड रिलेटिव सभी के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी ये सच्चाई पहुँच सके। तो भाई और बहनों, आज के लिए हम ये स्थगित करते हैं। अगले अध्ययन में आप सभी जरूर जुड़िएगा। आज के लिए हम ये स्थगित करते हैं। प्रभु आप सभी को ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।